मैं अपने गुरु महागुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। साहब एवं दीदी को मेरा प्रणाम एवं उपस्थित सभी शिष्य शिष्याओं को मेरा प्रणाम। आज दीदी माँ के इस शुभ जयंती के अवसर पर आज हम लोग इस बापू सभागार में उपस्थित हैं। आइए मैं आपको साहब द्वारा रचित पुस्तक आओ चले शिव की ओर का उन्होंने अपना जो परिचय दिया है, मैं हरिंद्रानंद, उसको आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। सब सारे साहब के हैं, बोल मेरे हैं। हरिंद्रानंद, सरकार के संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल, बिहार अवकाश प्राप्त। मैं हरिंद्रानंद बस चल रहा हूँ, 72 वर्षों से चल ही रहा हूँ। ये जब किताब साहब लिख रहे थे उस समय उनकी आयु 72 वर्ष की थी। 2020 में साहब ने बुक लिखी। 1948 का जन्म है, इसलिए यहाँ पे साहब लिख रहे हैं कि मैं 72 वर्षों से चल ही रहा हूँ, अपने पाँव में अनेकानेक जंजीरों के बावजूद। साहब की स्थिति देखिए, एक जंजीर नहीं, 2 जंजीर नहीं, जब 2 से ज़्यादा जंजीरें होती हैं तब अनेक शब्द का इस्तेमाल होता है। और केवल अनेक जंजीर नहीं लिखे, अनेकानेक, 2 बार अनेक जब होंगे तब अनेकानेक शब्द बनता है। एक जंजीर अगर किसी जानवर के पैर में आप देखते हैं तो देखिएगा उस रास्ते पे चलता रहता है उछल उछल के, कितनी दिक्कत होती है। यहाँ साहब ने अपने बारे में इस किताब के पहले लाइन में ही लिखा कि मैं बस चल रहा हूँ, अनेकानेक जंजीरों के बावजूद। उनकी स्थिति क्या रही होगी आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ सबको चलना ही पड़ता है, मन को ढांढस देते हैं कि यहाँ पे सबको चलना पड़ता है। जितने लोग भी आप लोग हैं सब चलते हैं, चल के ही आए हैं, आज बैठे हैं यहाँ पे। जिस धरती पर बैठा हूँ वह भी तो चलायमान है। आपको पता होगा ये धरती हर समय चलती रहती है, तभी दिन होते हैं तभी रात होती हैं, चारों हर समय 24 घंटे 365 दिन, सालों, असंख्य सालों से ये धरती चल रही है। और यही बताना चाह रहे हैं कि जिस धरती पर बैठा हूँ वह भी तो चलायमान है। वैसे अब थक सा गया हूँ, चलते चलते हम लोग भी थक जाते हैं। यंग होने के बावजूद साहब 72 साल की आयु हो गई है और लिखते हैं कि अब वो थक गए हैं। जीवन का अंतिम पड़ाव है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, यहाँ से दिल्ली जाते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, स्टॉपेज मिलता है दीनदयाल उपाध्याय, कानपुर, लास्ट में गाजियाबाद रुकती है। वो अंतिम पड़ाव होता है क्योंकि उसके बाद आप पहुँच जाते हैं अपने लक्ष्य की तरफ, अपने अंतिम स्थान की तरफ। तो जब ये साहब लिख रहे थे 2020 में, तो उनको पता है कि स्टेशन लास्ट स्टॉप पे वो खड़े हैं, लास्ट स्टॉपेज आ गया है, अंतिम पड़ाव पे पहुंच गाड़ी लगी हुई है। इसके बाद गाड़ी खुलेगी और लक्ष्य मिल जाएगा जीवन का। तो वही लिखते हैं, जीवन का अंतिम पड़ाव है। अब पाँव साथ नहीं दे रहे हैं, पाँव की हालत ऐसी हो गई है। उनका BMD टेस्ट भी हम लोगों ने कराया था, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया था, हड्डी एकदम झंझुर की तरह हो गया था, एकदम खोखला हो गया था साइंटिफिक रूप में। उसकी दवा भी उनकी चल रही थी। अब पाँव साथ नहीं दे रहे, कभी घुटनों के बल तो कभी पाँव के सहारे चलता जा रहा हूँ। किसी भी तरह से देखते होइएगा, वो जब चलते थे थोड़ा घसीट के चलते थे। अनायास विचारों की पोटली लिए मन भी चल रहा है, लेकिन जो साहब का मन था, विचार बहुत सारे मन में आ रहे थे, उसकी गट्ठी को लिए हुए बिना सोचे समझे चलते जा रहे हैं। कभी जगत की वीथियों में घूमता है तो कभी शिव के राजमार्ग पे, कभी इस जगत की पगडंडियों पे, वीथियों का मतलब होता है छोटे छोटे रास्ते, तो कभी इस जगत के रास्ते में छोटे छोटे रास्तों में जा रहा है, तो कभी शिव के राजमार्ग पर। राजमार्ग चौड़ा होता है, 4 लेन 6 लेन हाईवे आप लोग देख रहे हैं बिहार में, बहुत चौड़ा रास्ता होता है, बहुत ही उस पर यात्रा करना सुगम होता है, आपको उस पर बहुत कम जर्क मिलता है। तो वही यहाँ पे साहब ने शिव की ओर का जो रास्ता है ना, वो राजमार्ग की तरह है।
हाईवे की तरह है, जिस पे बहुत कम झटके लगते हैं, बहुत कम उबड़ खाबड़ रास्ता होता है। आपकी यात्रा सुगम होती है उस राजमार्ग पे। व्यक्ति जगत में पैदा होता है, पलता बढ़ता है, अध्यात्म भी तो यही उत्पन्न होता है मन के एक मोड़ में। हम बहुत सारे जीवन में चलते हैं, बहुत सारे रास्ते आते हैं, कहीं मुड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं रास्ते में कुछ मोड़ आते हैं हमारे जीवन में, जहाँ से मुड़ते रहते हैं। तो वहीं अध्यात्म भी किसी मोड़ पे पैदा हो जाता है। पता नहीं उस मोड़ पे मैं कब मुड़ गया। साहब बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं उस अध्यात्म वाले रास्ते पे कब मुड़ गया। जैसे यहाँ से आप निकलेंगे, एक स्टेशन का रास्ता जाएगा, एक PMCH रास्ता जाएगा, एक यहाँ से मैरिन ड्राइव रास्ता जाएगा। तो साहब को पता नहीं कि कैसे उस अध्यात्म वाले, जो रास्ता अध्यात्म की तरफ ले जाता है, बहुत सारे रास्ते अगर लोग पकड़ लेते हैं तो आगे जाके क्रिमिनल बन जाते हैं, आगे जाके कोई साधु बन जाता है, आगे जाके कोई कुछ भी डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है। तो साहब ने इस अध्यात्म के रास्ते पे कब मुड़ गए ये नहीं बता पा रहे हैं कि उनका मुड़ गया। प्रत्यक्षतः बाल्यकाल से ही पूजा पाठ की पगडंडियों में भटकता रहा। बचपन से ही हमारी की संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति है, माँ बाप पूजा पाठ करते हैं, बच्चे भी साथ में पूजा पाठ करने चले जाते हैं, मंदिरों में साथ हो जाते हैं, कहीं भी साथ लग जाते हैं। तो वही बता रहे हैं कि बचपन से ही पूजा पाठ की पगडंडियों में भटकता रहा। मंजिल का पता नहीं था, पूजा पाठ से क्या मिलेगा ये नहीं पता था, बस निरुद्देश्य से भटकता रहा, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर। 12 वर्ष की उम्र में श्मशान और अघोर तंत्र की क्रियाओं से पाला पड़ा। जब वो 12 साल के ही थे तभी से वो श्मशान जाना शुरू कर दिए। और अघोर तंत्र में बहुत सारी विधाएं होती हैं, उसमें से एक विधा होती है अघोरी की। आप देखते होंगे बहुत से अघोरी की, वो एक तंत्र का रास्ता है, वो एक विधा है अघोरीपन का। और 12 साल से ही वो श्मशान भी जाना शुरू किए और अघोरियों के चक्कर में पड़े। एक लगन थी, एक तरफ थी उस रहस्यमयी दुनिया को जानने की जो दृश्य नहीं थी। ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको एक लगन लग गया, उनको हैबिट था, उनको लग गया, एक चमत्कार सीखने की एक जिज्ञासा जग गई, लगन लग गई। जैसे किसी को खेलने में लगन, क्रिकेट खेलने में लगन लग जाती है, साहब को लगन लग गई उस चमत्कार को सीखने की, वो रहस्यमयी दुनिया को सीखने की कि कैसे चमत्कार होता है। एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसका अनुभव भी अपनी ज्ञानेंद्रियों से नहीं हो पाता है, जिससे हम अपने आँख कान से नहीं देख पाते हैं कि कैसे एक फूल से कैसे फूल बन गया। सिक्का देते हैं हम लोग, देखते हैं ना, किसी साधु बाबा को सिक्का दे दिया, वो फूल बना देते हैं, कैसे बन गया फूल उस सिक्का से। यही जानने की उत्सुकता, ये लगन उनको अघोरियों के साथ लापक दिया, श्मशान की साधना में ला दिया। अनजाने कारणों से बाल्यकाल से ही अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को देखकर उन घटनाओं के अज्ञात सूत्रधार को जानने की प्रबल उत्सुकता कालक्रम में पाथेय बन गई। उनको ये लगने लगा आखिर एक कर्ता कौन है, इसका डायरेक्टर कौन है, जो इस जैसे कोई मूवी हम लोग देखते हैं कि ऐसे इस मूवी में कार उड़ गया, ऐसा कौन डायरेक्टर है कि इस कार को उड़ा दिया। वो वही सोचना चाह रहे थे कि कौन ऐसा है जो ये चमत्कार किसके कहने से हो रहा है, किसके चाहने से चमत्कार हो रहा है। वो तो उसके सूत्रधार को जानने की इच्छा साहब को बचपन से हो गई। शिव की तस्वीरों पर साइफन की मदद से पानी गिराता मेरा बचपन, विश्व के अनेकानेक दर्शन, वादों व सिद्धांतों की कलई चढ़ता वयस्क हुआ। ये बचपन में बहुत सारी हरकत करते रहते थे, बहुत सारे दर्शन की किताब, बहुत सारे जो आध्यात्मिक किताब बहुत सारे साहब पढ़ लिए और धीरे धीरे वयस्क हो गए। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि में घर में सब लोग पढ़े लिखे, पापा भी बहुत बड़े अफसर, घर में भाई भी अच्छे पढ़ने लिखने वाले, और मान्यताओं ने सदैव मुझे पुस्तकों के करीब रखा। घर का माहौल था कि पढ़ाई करिए, पापा भी बहुत बोलते थे कि किताब लेके बैठिए, तो इसलिए पुस्तक के बहुत करीब रहे, बहुत सारे पुस्तक साहब पढ़े। इसका परिणाम यह हुआ कि मैंने कम उम्र में ही धर्मशास्त्रों और दर्शन से संबंधित पुस्तकों को पढ़ डाला। सारे जो भी रामायण, महाभारत, वेद, सारे पुस्तक साहब वयस्क होते होते पढ़ दिए।
वैसे मेरे जीवन पर पुस्तकों का जितना प्रभाव पड़ा उससे कहीं अधिक प्रभाव रहस्यों की तलाश और उनकी ओर अनजाने आकर्षण ने डाला। चमत्कार सीखने का जो एक आकर्षण था वो प्रभाव साहब को ज़्यादा मिला, उसका प्रभाव ज़्यादा साहब को मिला। पुस्तकों का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, पुस्तकों में बहुत सारी बातें लिखी थी लेकिन उससे साहब प्रभावित नहीं हुए। तंत्र, मंत्र और श्मशान के प्रति रुझान ने मुझे तांत्रिकों, औघरों और शरीरी गुरुओं के साथ ला खड़ा कर दिया। तंत्र मंत्र के साथ और श्मशान जाना उन्हें बहुत पसंद था। इसके कारण वे बहुत सारे तांत्रिकों के साथ गए, औघरों के साथ रहे और घुमक्कर साधु जो आते हैं, घर घर साधु भटकते रहते हैं, उनके साथ साहब अपना समय बिताया। फिर लिखते हैं, अपनी सीमा में उपलब्ध घुमक्कर साधुओं, ढोंगी तांत्रिकों के महाजाल में उलझता गया। ये जो साधु सब थे ये साहब को उलझा देते थे। ये जो तांत्रिक थे कहते थे कि मैं ये चमत्कार सिखाऊंगा और वो उलझा देते थे। जैसे किसी टीचर के पास जाएंगे, मैथ का सवाल नहीं बन रहा है, वो और उलझा देगा और समझाएगा नहीं और उसी सवाल को उलझा देगा और बच्चे समझ नहीं पाते। वैसे ही ये जो तांत्रिक थे साहब को और उलझा दिए कैसे चमत्कार होता है। और साहब ने लिखा, जब उन्होंने उलझा दिया तो पता चल गया कि वो ढोंगी तांत्रिक हैं, इसलिए उन्होंने लिखा कि ये उपलब्ध घुमक्कर साधुओं, ढोंगी तांत्रिकों के महाजाल में उलझता गया। कुछ अच्छे गुरु भी मिले किंतु चाहत थी कुछ जानने की, अप्रत्याशित को समझने की, लेकिन 12 वर्षों तक हुआ वही ढाक के 3 पात। मतलब आगे 12 साल तक, 12 साल के बाद वो श्मशान जाना शुरू किए, ढोंगी तांत्रिकों और साधुओं के साथ बिता दिए। 12 साल और बीत गए लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। 12 साल में कुछ भी ज्ञान उनको नहीं मिला। 24 साल बीत गए उनके जीवन के। मरुस्थल में विशाल बालुका राशि के मध्य एक सातवल भूमि की खोज, यही थी मेरी मृग तृष्णा। मृग तृष्णा ऐसी होती है जब इस प्रचंड गर्मी में मृग राजा कहीं भी मरुस्थल में होता है तो उसे पानी की प्यास लगती है, वो पानी के लिए भटकता है, मारे फिरता है। जब वो सिर ऊपर करके देखता है तो दूर उसे कहीं पानी नजर आता है, लेकिन वहाँ पानी नहीं होता। वहाँ दौड़ के जाता है मृग और वो भौतिकी में फिजिक्स के नियम के अनुसार प्रकाश के परावर्तन के कारण वहाँ उसको पानी दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पानी नहीं होता है। वहाँ रहता है मरुस्थल, वहाँ रहता है बालू, इसी को मृग तृष्णा कहते हैं। फिर वो मृग दूसरी जगह सिर ऊंचा करके देखता है कि कहाँ पानी है, फिर उसे दूसरी जगह पानी दिखता है, फिर वहाँ दौड़ के जाता है, फिर उसे बालू ही नज़र आता है, क्योंकि वहाँ तो बालू है, पानी तो रहता नहीं है मरुस्थल में। इसीलिए उसे कहते हैं मृग तृष्णा। साहब की भी यही हालत थी। उन्हें लगता था कि ये साधु उनको कुछ सिखा देगा, वो तांत्रिक कुछ सिखा देगा। एक तांत्रिक को छोड़ के दूसरे तांत्रिक के पास जाते थे, उससे भी वो भी कुछ नहीं सिखा पाता। यही लिखे कि मरुस्थल में विशाल बालुका राशि के मध्य एक सातवल भूमि की खोज, यही थी मेरी मृग तृष्णा। इसी खोज में एक युग बीत चुका था और उम्र के 2 युगों का अवसान, 24 साल बीत गए थे। श्मशान और तथाकथित साधुओं से विरक्ति तो हो चुकी थी, बस एक आदत सी थी मध्य रात्रि में श्मशान के घने अंधेरे में थोड़ी देर के लिए बैठना। अब साधु से विरक्ति हो गई थी, लेकिन आदत थी श्मशान में बैठना, तो श्मशान जाते रहते थे। एक दिन मध्य रात्रि को बिहार राज्य के एक श्मशान में भयानक डरावनी अंधेरी रात को एक विचार मेरे प्रताड़ित मन में प्रवेश करता है। आप लोगों को पता ही है कि और बिहार राज्य के आरा जिले में एक श्मशान में साहब को अंधेरी रात रहती है। पता नहीं अमावस की रात थी या कौन सी रात थी, साहब को भी याद नहीं, लेकिन अंधेरी रात थी। और उस अंधेरी रात में एक श्मशान में डरावनी रात में एक विचार साहब के मन में प्रवेश करता है। विचार था, अगर गुरु अगर ईश्वर है, साक्षात परम ब्रह्म है, तो ईश्वर गुरु क्यों नहीं। साहब के मन में विचार आया कि ये गुरु अगर ईश्वर है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, यह श्लोक उनके मन में आया। ये विचार, ये श्लोक उनको सोच में आया, उनके सोच में आया। तो भी उन्होंने सोचा कि ये ईश्वर गुरु क्यों नहीं। सुन रखा था भगवान शिव को ईश्वर कहते हैं,
उनको भगवान शिव पता था कि उनको ईश्वर कहते हैं। मेरे दुखी मन ने विवस्था में इसी तर्क के आधार पर भगवान शिव को अपना गुरु मान लिया और साहब ने इसी तर्क के आधार पे विवश होकर, क्योंकि और कोई सिखा नहीं पाया, तो उसी देवता को, ईश्वर को उन्होंने अपना गुरु मान लिया, उसी महेश्वर शिव को अपना गुरु मान लिया। अध्यात्म के तथाकथित सूत्रधारों जिनके संसर्ग में मैं आया था, उनकी संगति ने विगत 12 वर्षों से मेरे विश्वास की धज्जियाँ उड़ा दी थी। अध्यात्म में जितने भी साधुओं के पास आए, बहुत से गुरुओं के पास गए और सब ने साहब के विश्वास को तोड़ दिया। सब बोलते थे कि मैं तुमको चमत्कार सिखा दूंगा, मैं तुमको सब कुछ सिखा दूंगा, लेकिन साहब वहाँ जाते थे और उनका विश्वास की धज्जियाँ उड़ जाती थी, कुछ नहीं सिखाते थे, वो लोग ठग लेते थे साहब को। इसलिए उन्होंने ये शब्द लिखा कि उनकी संगति ने विगत 12 वर्षों में मेरे विश्वास की धज्जियाँ उड़ा दी थी। अविश्वासी मन ने तर्क के आधार पर शिव को गुरु माना तो अवश्य, लेकिन कोई भरोसा नहीं था। वो तर्क उनका कह रहा था कि भगवान हैं, वो गुरु हैं, लेकिन भरोसा नहीं था, क्योंकि इतनी बार वो ठगे गए थे कि इस बात पर भी उनको भरोसा नहीं हो पा रहा था। बस एक निरुपाय व्यवस्था थी, वही एक व्यवस्था है, भाई और कहीं जाने का रास्ता नहीं है, तो जो रास्ता दिखेगा बस उसी पे चल दिए, वैसे ही उनकी व्यवस्था थी। कालांतर में मेरे गुरु शिव की दया से अब तक धारित आध्यात्मिक विचारों में परिवर्तन होने लगा। उन्होंने आराम में शिव को अपना गुरु माना। उसके कुछ समय बाद लिखते हैं साहब कि गुरु शिव की दया से, यहाँ बहुत से लोग बोलते हैं कि शिव गुरु की दया बाद में आई, नहीं, लेकिन इस किताब में साहब ने स्पष्ट कर दिया है, सबसे पहली बार गुरु दया का जो जिक्र किया है वो शिव शिष्य मानने के कुछ समय बाद किया है कि सबसे पहले साहब को दया मिली। गुरु यहाँ लिखते हैं कि मेरे गुरु शिव की दया से अब तक धारित आध्यात्मिक विचारों में परिवर्तन होने लगा। साहब ने अध्यात्म के बारे में जो विचार था, भारत के अध्यात्म का जो उन्होंने पढ़ा था, इतने सारे ग्रंथ, उनके अंदर जो विचार था उसमें चेंजेज आने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। वो जो बदलाव हो रहा है, उनको जो कुछ सीखने को मिल रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ये कौन सिखा रहा है उन्हें। कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं था, कोई सामने गुरु तो थे नहीं कि हम देख ले कि भाई ये आदमी हमको पढ़ा के हमारे मन को चेंज कर रहे हैं। जैसे बच्चे की युवा अवस्था बस आ जाती है, जहाँ कुछ भी सायास नहीं होता है, जैसे बच्चे को खाते पीते युवक बन जाता है, कुछ भी उसे करना नहीं पड़ता है, वैसे ही साहब को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सब कुछ अपने आप उनके आध्यात्मिक विचारों में खुद ब खुद परिवर्तन होने लगा। उन्हें एक समझ आने लगी महादेव गुरु के बारे में। घटनाओं का ऐसा क्रम चला कि भगवान शिव मुझे अच्छे लगने लगे। मैं बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो चुका था। बीपीएससी का कंपटीशन साहब ने पास कर लिया था। मन संशय के बादलों से आच्छादित था, किंतु अक्सर प्रकाश की किरणों के साथ बिजली भी लौट जाती है। संशय लेकिन बरकरार था, बादल रूपी संशय कि कहाँ संशय अभी भी शिव गुरु पे था। शिव अच्छे लगने तो लगे थे, लेकिन संशय अभी बरकरार था। लेकिन बिजली क्रौच जाती थी, एक बार बिजली क्रौदी तो मंत्र आ गया, दूसरी बार जो कहते हो करने के लिए कहो, तो वैसी बिजली कड़कती गई। और साहब के पास ये जो दया है, ये जो मंत्र है, वो बिजली के बीच से, बादलों के बीच से आता गया। वही लिखते हैं, मन संशय के बादलों से आच्छादित था, किंतु अक्सर प्रकाश की किरणों के साथ बिजली भी क्रौच जाती थी। 5 वर्षों के अंतराल के उपरांत संशय समाप्त हो चुका था। 5 वर्ष के बाद साहब को कोई संशय नहीं रहा महादेव गुरु के बारे में। मन यथार्थ में शिव को गुरु स्वीकार कर चुका था। अब उनका मन सही में शिव को अपना गुरु मान लिया। मैं संपर्क में आए लोगों को नमः शिवाय करने को कहता था, पर शिव को गुरु मानने के लिए नहीं कहते थे। तो सबको ये बताते थे कि नमः शिवाय करिए, क्योंकि वैसा उनको बताया नहीं गया था। सबको यही बताते थे नमः शिवाय करिए। आया सन 1980 का दशक। शिव से बिना किसी प्रयास के प्राप्त लौकिक पारलौकिक उपलब्धियां मन में शिव के प्रति आवेश उत्पन्न करती जा रही थी। साहब ने कुछ प्रयास अब नहीं कर रहे थे, अपने आप एक आवेश शिव गुरु के प्रति होता जा रहा था, उत्पन्न होता जा रहा था उनके दिमाग के अंदर। हालांकि बचपन से ही मेरी लौकिक चाहत छोटी ही रही है, आवेश भावावेश में बदल चुका था। जैसे
चार्ज हो रहे थे, लेकिन वो चार्ज होने के बाद वो भाव में भी परिणत हो रहा था। वो आवेश अब शिव गुरु के भाव में परिणत हो रहा था। मैंने सानिध्य में आए व्यक्तियों से स्वतः शिव को अपना गुरु बनाने का अनुरोध करना प्रारंभ किया। जब आवेश भाव आवेश में बदला तो उन्होंने लोगों को शिव को अपना गुरु मानने के लिए अपने आप साहब बोलना शुरू किए। 1980 के बाद से मैं समझ चुका था कि शिव को अपना गुरु बनाने की दिशा में मात्र मन ही साधन है, क्योंकि साहब को ये समझ आ गई थी कि अगर शिव को गुरु मानना है तो केवल मन से आप महादेव को गुरु बना सकते हैं, इसमें शरीर का कोई साधन नहीं है। इसी में लिखते हैं कि व्यक्ति के मन में शिव को अपना गुरु मानने का संकल्प यदि लंबे समय तक स्थिर रहता है तो किसी बाह्य साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मन के अंदर आप समझ गए कि आप महादेव मेरे गुरु हैं, तो आपको कुछ भी चर्चा, नमः शिवाय और दया मांगने की जरूरत नहीं है। कुछ भी, बस मन आपका मन समझ गया लंबे समय तक, 20 साल 30 साल तक अगर आप समझ गए कि महादेव मेरे गुरु हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मन में इसी संकल्प को एक ठहराव देने के निमित्त प्रकारांतर में 3 सूत्र मेरे द्वारा निरूपित हुए। ये आपके मन के अंदर एक ठहर जाए, मन आपका मन ठहर जाए कि शिव आपके गुरु हैं, ये ठहरा रहे। इसी के लिए बाद में साहब ने 3 सूत्र दिए, आप लोगों को सबको दिए, और ये 3 सूत्र आपको पता ही है। तीनों सूत्रों के आविर्भाव एवं एकीकरण में मेरे गुरु शिव की मात्र दया रही है। यहाँ फिर साहब लिखते हैं कि शिव गुरु की दया हुई और तब ये 3 सूत्र आए, चर्चा करना, नमः शिवाय से प्रणाम करना, जैसे मैंने विगत 2-3 दशकों में अनुभूत किया। अब महागुरु महादेव की दया से शिव शिष्यता व्यापक हो चली है, फैल गया है शिव शिष्यता। घर बाहर दोनों तरफ से मेरे उठ रहे कदमों की चाल पर तीक्ष्ण बाण चलते रहे हैं। साहब ने जब बताना शुरू किया तो घर के लोग भी बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, आस पड़ोस के लोग भी कमेंट कर रहे थे, बिहार प्रशासनिक सेवा में थे, वहाँ ऑफिस के लोग कमेंट कर रहे थे, तो सब लोग कमेंट करते रहे। और वो कमेंट साहब को लगा कि कोई मेरे ऊपर तीक्ष्ण बाण चला रहा है। कमेंट किसी को भी चुभ सकता है, वो बाण की तरह होता है, कोई कमेंट करते हैं और साहब लिख रहे हैं कि वो बाण मेरे ऊपर चलते रहे। जिस प्रकार व्यवस्था में मैंने शिव को अपना गुरु बनाया था, उसी प्रकार आज भी शिव से जुड़े रहने की व्यवस्था है। साहब लिखते हैं कि अभी भी मैं विवश हूँ शिव को गुरु मानने का, क्योंकि कोई उससे अच्छा कोई गुरु है नहीं, कहीं जाएं तो कहाँ जाएं। फर्क बस इतना ही है कि प्रारंभ में अविश्वास, अश्रद्धा और संशय से मन ग्रस्त था। जब शिव को गुरु माने थे तो कोई साहब का शिव पे विश्वास नहीं था, कोई महादेव पे श्रद्धा नहीं थी, कोई हमेशा संशय में माने थे। लेकिन अब शिव के आकर्षण में अब शिव साहब को अच्छे लगने लगे। मुझ में मानव चेतना की अभ्युदय की जिद है। साहब बोलते हैं कि मुझे ये जो मानव है, जो मानव पूरी करोड़ों अरबों लोग इस धरती पे हैं, उसकी चेतना में अभ्युदय हो, उसकी चेतना बढ़े, उसकी चेतना का निर्माण हो, वो सभी का जीवन सुखमय हो, उनका जीवन अपने परिवारजन हो, वो अच्छे बने, सभी के चेतना, सभी लोग अच्छे हो जाएं, कोई कष्ट से न रहे, कोई दुखी न रहे। इसको अभ्युदय की, इस मानव चेतना के अभ्युदय की उनकी जिद है। वो चाहते हैं कि हम सभी को अच्छा कर दें, सभी को खुश करें, सब लोग खुशी रहें, इसी की जिद है साहब को। और इसके लिए मात्र एक ही विकल्प दिखता है, उस महागुरु शिव को अपना गुरु बनाना। और साहब बोलते हैं कि अगर आपको अच्छा करना चाहते हैं तो बस एक ही विकल्प है कि आप महादेव को अपना गुरु बना लीजिए। मन समझने लगा है कि शिव तो एक ही है, कोई और नहीं, शिव एक ही है। चाहे उन्हें अलग अलग नाम से बोला गया, उन्हें महाकाल बोला गया, उन्हें पशुपतिनाथ बोला गया, सारे शिव एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। मन समझने लगा है कि शिव तो एक ही है एवं उनके विभिन्न स्वरूपों का फैलाव शास्त्र एवं समाज में मुखरित है। बहुत सारे शिव पुराण और ग्रंथों में शिव का अलग अलग स्वरूप है, लिखा गया है। मार्ग शिव शिष्यता का है और मंजिल भगवान शिव स्वयं। यहाँ पे जो रास्ता है शिव शिष्यता का रास्ता है, और मंजिल में वही महादेव हैं जिनको पशुपतिनाथ कहा गया है, जिनको महाकाल कहा गया है, जिनको औढ़रदानी कहा गया है, जिनको वैद्यनाथ कहा गया है, जिन्हें आदि योगी कहा गया है, जिन्हों अघोरेश्वर कहा गया है। जितने सारे नाम ले लीजिए, सब वही हैं। शिष्यता के इस रास्ते पे हम लोग उसी महादेव के पास पहुँचेंगे जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। देशी केंद्र को पट्टारक दुर्वासा के शब्दों में
का पूजा पूजक कः शिव गुरु रीति कः को विधि कश्च मंत्र किम पीठम किम प्रसूनम किम मलसलिलम कियत्र सर्वोपचारा निर्द्वंद्व स्यात् मनस्ते द्वयमिति रचितम सर्वमित कथम स्यात् संतोषार्थे महेश त्रिकरण विमल ज्ञान पूजा प्रसन्ना। यानी शिव की पूजा, शिव गुरु से सानिध्य, उससे संबंधित विधियां, मंत्र, पूजा का आसन, अर्पित जल एवं पुष्प सभी महेश है, स्वयं शिव हैं। हम लोग जाते हैं मंदिर में महादेव को जल चढ़ाने, ये लिखते हैं कि वो जल भी तो शिव हैं। फूल चढ़ाने जाते हैं, फूल में भी तो शिव हैं। हम उस महादेव को क्या चढ़ाएं? सब तो वही हैं। इस दुनिया के कण कण में महादेव है। महादेव की पूजा कैसे करें, क्या चढ़ाएं? सब में वही हैं। यानी नवंबर सन 2008 से बिहार सरकार के संयुक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्ति के उपरांत भी शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति में अत्यधिक व्यस्त रहा। 2008 में बिहार प्रशासनिक सेवा से साहब रिटायर करते हैं यहीं पटना से, और उसके बाद शिव गुरु के काम में बहुत बिजी हो जाते हैं। अभी भी स्थिति वही है। साहब लिखते हैं 2020 में जब कोविड आया था कि अभी भी वो काफ़ी बिजी रहते हैं, बहुत लोगों से शिव गुरु की चर्चा करते हैं। अचानक कोविड-19 की त्रासदी से राष्ट्र को मुक्त करने के निमित्त घोषित लॉकडाउन, आप लोगों को ने भी अनुभव किया है, देखा है लॉकडाउन को। जब हमारे सरकार का आदेश था कि लॉकडाउन हो गया है, किसी को बाहर नहीं निकलना है, तो उस समय साहब लिखते हैं कि अचानक कोविड-19 का वो पैंडेमिक आया और उस जो त्रासदी राष्ट्र के सामने आई, तो सरकार की ओर से जो घोषित लॉकडाउन था के आह्वान पर मैंने वर्तमान प्रवास में, यहाँ पे रांची में साहब उपवन में रहते थे, उसको प्रवास बोला है, आवास नहीं, और वर्तमान बोला है, मतलब उससे पहले भी वो प्रवास में थे, वर्तमान में भी प्रवास में हैं। तो रांची उपवन उनका आवास साहब नहीं लिखते हैं। मैं स्वतः अपने को कैद कर लिया, स्वतः अपने आप, सरकार का आदेश हुआ, उन्होंने अपने आप को कैद कर लिया, किसी को बाहर और अंदर जाने के लिए नहीं बोला। जो घर के लोग थे, मैं भी संयोग से वहाँ गया था, मैं भी साहब के साथ वहाँ कैद हो गया। साहब के साथ जीवन की बाह्य हलचल समाप्त हो गई, कोई बाहर नहीं जाता था, कोई अंदर से बाहर नहीं, बाहर से कोई अंदर नहीं जाता था। हम लोग जो घर में खाना पीना रहता था, बनता था, खाते थे, साहब भी अंदर ही बैठते थे, कहीं बाहर नहीं जाते थे, हम लोग अपना बात करते रहते थे। और उसी के प्रतिफल के रूप में यह पुस्तक आपके सामने है। उसी समय साहब बोले कि चलिए पुस्तक लिखते हैं, और हम सब लोगों ने उनका सहयोग किया। उसमें पुस्तक लिखना साहब ने शुरू किया, और हम लोगों ने देखा साहब को पुस्तक लिखते हुए अपने आँखों से। ऐतिहासिक तथ्यों के संकलन के साथ भगवान शिव एवं उनकी शिष्यता के विचारों को इस पुस्तक में समेटने का छोटा सा प्रयास किया है। इन आलेखों का लेखन सरकारी व्यस्तता और शिव गुरु कार्य की अनवरत चेष्टा के कारण दुरूह था, क्योंकि सरकारी अफसर थे, उतना टाइम नहीं मिल पाता था कि वो किताब लिख पाए। लगभग 3 दशकों में लिखे जाने के कारण आंशिक समरूपता मिल सकती है। वैसे भी शिव तो कण कण में है, उनकी समरूपता सर्वसहज है, ठीक उसी तरह से उनका संदर्भ भी हर जगह समरूप होगा। इस किताब में भी साहब ने जो ग्रंथ में चीज़ें लिखी हैं, बहुत सारी इसमें भी समानता है, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा। पुस्तक में प्राप्त त्रुटियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आपके सुझावों का सदैव आकांक्षी भी। जीवन में गुजरे लम्हों का संगीत मधुर है। साहब ने जो जीवन बिताया उसमें एक अलग सी मिठास उनके जीवन में है। शरीर अब अवश्य शिथिल हो रहा है, शरीर अब कमज़ोर हो रहा है, 72 साल की आयु ऐसा उस समय लिख रहे हैं, पर मन गुजरे वर्षों के प्रतिफल से उत्साहित है। लेकिन जो गुजरे वर्ष थे उसमें जो रिजल्ट आया उससे साहब काफ़ी उत्साहित हैं। मैं चला अकेला ही था, पर लोग आते गए। साहब ने अकेले सिंगल पहली बार शिव गुरु के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। लोग आते गए, हजारों लोग आए, लाखों लोग आए, और फिर लिखते हैं कारवां बनता गया, और अब करोड़ों लोग शिव गुरु की शिष्यता में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी आदत नहीं है कि मैं तालाब के कीचड़ पर ध्यान दूँ। साहब लिखते हैं कि तालाब में कीचड़ होता है, ये उनकी आदत नहीं है कि कीचड़ पर ध्यान दें। वह आकर्षित भी नहीं करता, कीचड़ आकर्षित साहब को नहीं करता। लुभावने तो कमल लगते हैं,
कमल का फूल उस कीचड़ में वो लुभावने हम लोगों को लगते हैं, साहब को भी लगते हैं। शिव की शिष्यता की बगिया में फूल खिले हुए हैं। यहाँ हम लोग जो बैठे हुए हैं ये सब शिव की शिष्यता है और उसमें हम लोग फूल की तरह खिले हुए हैं। साहब लिखते हैं, किंतु जागतिक षड्यंत्र, आक्रांति, अपमान और अपशब्द के कांटों की चुभन का दर्द भी है। साहब लिखते हैं कि जब वो शिव शिष्यता में आगे चले तो लोगों ने उनके ऊपर षड्यंत्र किया, उन्हें मारने तक की धमकी दी, उन्हें अपमानित किया, उन्हें अपशब्द बोले, गालियाँ दी गई और इन सारे जो कांटे की तरह साहब को चुभने लगे। शिव की शिष्यता की बगिया में फूल खिले हैं, किंतु जागतिक षड्यंत्र, आक्रांति, अपमान और अपशब्द के कांटों की चुभन का दर्द भी है। और ऐसा नहीं कि जब चुभा 10 साल पहले या 20 साल पहले किसी ने कुछ षड्यंत्र किया, कुछ गालियां दी, कुछ अपमान किया तो दर्द उस समय हुआ और अब खत्म हो गया। साहब इस पुस्तक को लिखते समय भी लिख रहे हैं कि उन षड्यंत्र और उन कांटों की चुभन का दर्द अभी भी है। शायद अस्तित्व एवं जीवन निर्वाह के निमित्त तुष्टीकरण एवं पलायन का मार्ग कभी कभी शेष रह जाता है। साहब लिखते हैं कि जीवन को बचाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए तुष्टीकरण, आप तुष्टीकरण समझ सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि भाई वो बोल दो तभी आपका जान छोड़ेंगे, तो बोलना पड़ता है। कोई आपको पकड़ लेता है, कभी कोई क्रिमिनल, भाई दे दो, अपना घड़ी दे दो, मोबाइल दे दो, अपनी जान बचाने के लिए दे देना पड़ता है घड़ी और मोबाइल उस क्रिमिनल को, और जान बचा के आप भागते हैं। तो वही हालत साहब की थी, वही साहब यहाँ पे लिखते हैं। वैसे भी फूलों का राजा गुलाब तो कांटों पर ही खिला होता है। आप देखते हैं जो फूलों का राजा गुलाब है उसके नीचे बहुत सारे कांटे होते हैं गुलाब के पौधों में, लेकिन उसके ऊपर वो खिला रहता है, गुलाब खिला रहता है, फूलों का राजा वहाँ रहता है, नीचे राजा के नीचे कांटे रहते हैं। वैसे भी फूलों का राजा गुलाब तो कांटों पर ही खिला होता है, पर उसके कांटे सदैव फूल के नीचे ही होते हैं। सभी उसके सौंदर्य और सौरभ का आनंद लेते हैं। कांटों को कोई देखता तक नहीं। खुशबू गुलाब के फूल में होती है, कांटों में नहीं। वे तो चूहन पैदा करते हैं। शिव शिष्यता की बगिया में फूलों की सुरभि है, ये शिव शिष्यता है और यहाँ पे फूल खिले हुए हैं, कांटे भी हैं, लेकिन कोई उसको पूछेगा नहीं। हम लोग सब लोग फूलों को ही देखेंगे, शिव शिष्यों को ही देखेंगे। बहुतेरे शिव शिष्य सन 1980 के दशक से ही बड़ी लगन और तन्मयता से शिव गुरु पद के अनुगामी हैं। 1980 के दशक से ही बहुत सारे लोग शिव गुरु के पथ पे चल रहे हैं। मैं अवनत हूँ घनेरों शिव शिष्यों के सामने, जिन्होंने वर्षों से शिव गुरु और उनकी शिष्यता को व्यापक करने के निमित्त निरंतर सफल प्रयास किया है। साहब बोलते हैं कि मैं झुका हुआ हूँ उन सारे शिव शिष्यों के सामने जिन्होंने शिव चर्चा को आगे बढ़ाया है। सचमुच वे महान और प्रणम्य हैं। शिव गुरु के पथ पर शिव शिष्याओं के निरंतर योगदान ने मुझे सदैव उनका ऋणी बनाया है। यहाँ पे शिव शिष्याओं के लिए साहब ने अलग एक लाइन लिखा कि आप लोगों शिव शिष्याओं ने जो योगदान दिया है शिव गुरु चर्चा को बढ़ाने का, इसके कारण साहब ऋणी हो गए हैं आप सभी शिव शिष्याओं का, और मैं उनका ऋणी हूँ। और जब किताब लिखा जा रहा था तब तक लिख रहे हैं कि मैं आपके कर्ज को चुका नहीं पाया हूँ, मैं अभी तक ऋणी हूँ आप सभी शिव शिष्याओं का। संकलन एवं लेखन में मेरी पुत्री अनुनीता ने अथक सहयोग दिया है। सहयोगी प्रोफेसर रामेश्वर मंडल, श्री गौतम, श्री राजेश का संकलन, टंकन एवं प्रकाशन में किए गए परिश्रम के प्रति मैं आभारी हूँ। मेरे ज्येष्ठ पुत्र श्री अर्चित आनंद, पुत्र वधू श्रीमती बरखा और जमाता डॉक्टर अमित कुमार ने पुस्तक लेखन एवं पुस्तक मुद्रण के निमित्त सतत मेरा उत्साह वर्धन किया है। मेरी उनके प्रति कृतज्ञता संप्रेषित है। हम भी साहब को प्रणाम करते हैं। पुस्तक में प्रस्तुत आलेख बुद्धि जनित प्रतीत होंगे, परंतु शिव सत्ता को तो व्यक्ति के बोधि में जाना होता है। शिव का गुरु होना बोधात्मक है, वागात्मक नहीं। ये जो शिव गुरु हैं केवल बोली में नहीं है, ये बोली में नहीं, ये बोध में है कि शिव आपके गुरु हैं। वह गुरु सत्ता बुद्धि जनित विचारों को बोध में रूपांतरित करते हैं। जो अच्छा गुरु होगा वो लिखा तो बहुत कुछ रहता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं और पीते हैं क्योंकि उनके बोध में नहीं उतरा है कि यह हानिकारक है।
तो शिव गुरु जो हैं वो बुद्धिजनित विचारों को बोध में रूपांतरित करते हैं। मस्तिष्क में उत्पन्न विचार भाव रूप लेकर हृदय का पक्ष बनते हैं और यहीं से प्रारंभ होता है समझ का सृजन, जिसे अध्यात्म में ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान इसी को कहते हैं। ये नहीं कि किताब में पढ़ लिए कि सिगरेट पीना हानिकारक है और लोग पीते रहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान अगर बोधि में उतर गया कि हाँ नहीं अब सिगरेट नहीं पिएंगे, उसको ज्ञान कहा जाता है। शिव स्वयं ज्ञान और विद्या के तीर्थ हैं। विद्या तीर्थम महेश्वरम। मैं नहीं जानता संसार की दिशा दशा शिव के बगैर कैसे होगी। ये संसार कैसे होगा? अगर शिव नहीं होंगे तो संसार कैसे चलेगा, लोग कैसे होंगे? पर यह मुझे अनुभूत है कि शिव के साथ यह सृष्टि मानवता सबल होगी, सक्षम होगी, सुवासित होगी। अगर शिव रहेंगे हम लोगों के बीच में तो हम लोग स्ट्रांग होंगे, हम लोग सुगंधित होंगे, सुवासित होंगे, सक्षम होंगे, कोई भी काम करने में सक्षम होंगे, अपना जॉब करने में सक्षम होंगे। अगर शिव हम लोगों के साथ रहेंगे हमारा जीवन सफल रहेगा, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, हम अपने जीवन को स्ट्रांग बना सकते हैं। ये साहब लिखते हैं कि ये साहब को अनुभूत हो चुका है। अस्तु आओ चले शिव की ओर। इसलिए आइए हम सभी लोग शिव की ओर चलें। सभी को मेरा प्रणाम। हरिंद्रानंद। ये कहा आ गए हम गुरु शिव के साथ चल के, हरिंद्र आप अनुपम जीव को शिव में ही बदलते। सागर बिना किनारा मैं शीश हूँ तुम्हारा, मझधार में है नैया नाविक है तू हमारा। शीश हूँ तुम्हारा, मझधार
से तेरे ज्ञान की तपिश से छायाओं सा है पिघलते तेरे ज्ञान की तपिश से छायाओं सा है पिघलते ये कहा आ गए हम गुरु सेवकों के साथ चलते हे गणेंद्र आप अनुपम हे गणेंद्र आप अनुपम गुरु सेवकों के बदलते हे गणेंद्र आप अनुपम गुरु सेवकों के बदलते। सभी को प्रणाम। बापू सभागार के इस सभागार में बापू के बिना अच्छा नहीं लगता। गलत बोल रही है या सही बोल रही है? सही है दीदी। हम लोग कुछ भी कर लें और बापू के बिना इस बापू में मजा नहीं आता। पर खैर उन्होंने जिम्मेदारियां दी हैं, साहब और दीदी ने जिम्मेदारियां दी हैं हमको और आपको सभी को। अभी सुना ना आपने कि ये उनका काम है। कौन सा काम? किसी में शिव शिष्यता किस डिग्री पर उतरेगी या नहीं उतरेगी, कितनी उतरेगी, ये उनका काम है, साहब और दीदी का काम है। और हम लोग को वो एक जिम्मेदारी दे रखे हैं कि सबको, चाहे हम हो आप हो, सबको एक एक धरती के एक एक व्यक्ति की ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी सामूहिक भी होती है, जिम्मेदारी व्यक्तिगत भी होती है। तो ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है हमारी और आपकी कि हम लोग सबको भगवान शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ें, लोगों को बताएं शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। दीदी माँ और साहब ने इस काम को शुरू किया। आज दीदी माँ का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन से हमारा और आपका शुभ है। उनको हम लोग क्या शुभकामना देंगे? उनके नाम से हमारा आपका दिन बनता है, उनके नाम से हमारी आपकी रात होती है, चेहरे पर खुशी होती है। दीदी माँ को हम सभी की ओर से उनसे आशीर्वाद की सतत कामना करते हैं, आपकी ओर से भी, अपनी ओर से भी, कि अपने जन्मदिन पर वो हमको और आपको आशीर्वाद दें। उनके साहब नाम सबसे पहले दीदी माँ ने ही दिया था। उनके साहब का संकल्प, जो उनका भी संकल्प है, हम लोग लेकर के चलें। उनके आशीर्वाद के तले, महागुरु महादेव की दया के तले लेकर के चलें। उनकी ममता की छाँव में चलें, साहब के मार्गदर्शन में चलें, दीदी की ममता की छाँव में चलें और लोगों को शिव गुरु से जोड़ें, ताकि ये दुनिया सुगंधित हो सके, सुवासित हो सके और अच्छे से चल सके। क्योंकि दुनिया जिस अवस्था में चल रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। शिव गुरु की बात जब से आई है तब से थोड़ी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। हमारा घर धीरे धीरे अब घर बन रहा है। पहले तो वो मकान था जहाँ से झगड़े होते थे, पति पत्नी झगड़ते थे, भाई भाई झगड़ते थे, बाप बेटा झगड़ता था। पर शिव गुरु की बात ऐसी हवा चली है, ऐसी बयार आई है कि हमारे आपके घरों में ये तनाव कम हो गया है। इसको कम करने का श्रेय साहब दीदी को जाता है, इसको दुरुस्त करने का श्रेय साहब दीदी को जाता है कि भगवान शिव की शिष्यता उन्होंने धरती पर उतारी है और हमारा और आपका घर चंदन की तरफ सुवासित हो गया है। वहाँ खुशबू फैल रही है, शिव की खुशबू फैल रही है, साहब दीदी की खुशबू फैल रही है, उनके इस संकल्प से फैल रही है और कुछ भी नहीं है, बस उनकी ताकत है। एक्सीलेटर पर पैर उनका है तो गाड़ी चल रही है, वरना हमारी आपकी क्या बिसात है। अपनी बात तो अपना बच्चा नहीं मानता, हम आप एक दूसरे को प्यार से समझाते हैं और समझ जाते हैं। सिर्फ से घर में हम आप नहीं बैठते, यहाँ पिछले 4 घंटे से हम आप बैठे हुए हैं और एक जगह बैठे हुए हैं, बड़े प्रेम से बैठे। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी देन है, गुरु की दया का परिणाम है, साहब दीदी के आशीर्वाद का परिणाम है। उनका जो संकल्प है कि जर्रे जर्रे को बताइए कि शिव मेरे गुरु है, आपके भी हो सकते हैं, इसको हमको और आपको ले करके चलना है। इसीलिए साहब ने कहा कि इसको संकल्प दिवस के रूप में आप मनाइए। दीदी माँ का जन्मदिन हो, दीदी माँ की पुण्यतिथि हो या साहब का जन्मदिन हो, जब भी साहब के लिए हम लोग कुछ करते थे तो वो हमेशा कहते थे कि अरे यार एक शिव शिष्य तो दे दो, इतना सामान कर रहे हो, ये कर रहे हो, बुके कर रहे हो, फूल तोड़ रहे हो, ये कर रहे हो,
एक शिव शिष्य तो बना दो। तो उनके इस संकल्प में हम आप संकल्पित हों, और उनका ये संकल्प जो है वो नया नहीं है, बात नहीं है, बस इतनी सी बात है कि उन्होंने कहा, समझिए इसको, कि चाशनी में लपेट करके हमको और आपको जो है उन्होंने परोस दिया है, किताबों से निकाल कर उस शिव को हमारे आपके बीच ला दिया है। जो उपनिषद, पुराण, महाभारत, मानस में शिव जगत गुरु के पद पर है, उनको कहा गया है कि गुरु कैसा हो, शंकर रूपिणो, शंकर जैसा हो। शिव के गुरु होने की बात साहब ने पहली बार नहीं करी, किताबें इस बात की साक्षी हैं। तभी तो साहब को आश्चर्य हुआ था जब साहब ने अपने शिष्य होने की बात, शिव के गुरु होने की बात अपने शमशान के साथियों से कही। मधेपुरा में जब साहब गए डिप्टी कलेक्टर होकर के, वहाँ उन्होंने बताई तो उन लोगों ने कहा कि हाकिम, आप कौन नया बात कर रहे हैं, सब किताब में तो लिखा हुआ है कि शिव को गुरु कहा गया है, जगत गुरु कहा गया है, जगत गुरु बोधव्यम नित्यम, हर शास्त्र कहते हैं कि शिव गुरु है, गुराधिपति है, गुरुओं के गुरु हैं। ये कोई नई बात नहीं है, बस इसको कहा नहीं गया, इसको किसी ने बताया नहीं। किताब में अक्षर के रूप में तो लिखा है, ये काले काले अक्षरों में तो लिखा है ये, पर दिल के पन्ने पर किसी ने उतारा नहीं, दिल के पन्ने पर किसी ने उकेरा नहीं, किसी ने समझाया नहीं कि शिव को कैसे गुरु बनाओगे, किसी ने बताया नहीं। अभी बाहर से भी कई लोग आए हैं, चंदौली से आए हैं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आए हैं, उनको अगर रास्ता बताएंगे नहीं बापू सभागार आने का तो वो आते कैसे। तो साहब ने वही रास्ता बताया हमको और आपको, 3 सूत्र दिए हमको और आपको कि इन 3 सूत्रों को करते हुए शिव को गुरु बनाने के रास्ते पर हम आप आ सकते हैं। ये 3 सूत्र साहब ने दिए हमको और आपको, और किसी ने नहीं दिए। आजकल क्षेत्रों में है कि 3 सूत्र किसने दिया, अरे भाई 3 सूत्र एकमात्र साहब हरिद्राल जी हैं जिन्होंने दिया है, और दीदी नीलमानंद उनकी संगी रही हैं। साहब और दीदी ने इस धराधाम पर शिव को उतारा है, 3 सूत्रों को उतारा है, और किसी ने नहीं उतारा है। इन 3 सूत्रों के सहारे हम आप एक दूसरे को बताते हैं शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। मान लीजिए 3 सूत्र क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये महोत्सव नहीं है, ये संगोष्ठी है जहाँ हम आप जानते हैं कि हम आप बैठे हैं यहाँ शिव के बारे में बात करने के लिए, अपने गुरु के बारे में बात करने के लिए। भगवान शिव कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम आप नहीं जान रहे हैं। साहब ने कहा कि वो तो आपके अंदर है, आपके घरों में है, आपके घर के कोने में आपने रख छोड़ा है। साहब ने उस कोने से निकाल करके महादेव को, शंकर को हमारे आपके दिलों में स्थापित किया है। दीदी माँ ने उस शिव को निकाला है और हमारे आपके जीवन में स्थापित किया है कि आप शिव को पकड़िए, शिव के साथ चलिए। हम आप लोगों के साथ चलते हैं, परिवार के साथ चलते हैं, जो छूट जाते हैं उस शिव के साथ साहब दीदी ने चलना सिखाया जो कभी नहीं छूटता। हम आप चूक जाएंगे, वो नहीं चूकेंगे, वो सृष्टि करता है, उन्होंने ये सृष्टि बनाई है, तो जो बनाया है वो आपके साथ रहेगा भैया। कोई आपको स्टेशन छोड़ने जा रहा है तो आपके साथ वो भी तो स्टेशन जा रहा है। तो हम, उन्होंने इस सृष्टि को हमारे आपके लिए बनाया है, किसी और के लिए नहीं। ये मानव की जो देन है, शिव की जो देन है, ये मानव मात्र के लिए है, ताकि हम आप आगे बढ़ सके, किस दिशा में आगे बढ़ सके ये समझने की आवश्यकता है। हम आप जगत में बढ़ते हैं, वो कह रहा है कि यार तुम मेरी ओर भी बढ़ो 2 कदम, हम आप और 4 कदम जगत की ओर चले जाते हैं। तो साहब ने कहा कि आप शिव की ओर चलिए, इसीलिए उन्होंने कहा आओ चले शिव की ओर। उनका हर समय, हर परिवेश में उनकी ये बात अलग अलग आई है। जब आरंभिक दौर में साहब ने कहा हमारे गुरु शिव, शिव जन जन के गुरु हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि शिव हमारे गुरु हैं, व्यक्ति के गुरु हैं, मानव मात्र के गुरु हैं। बाद में उन्होंने कहा कि आओ चले शिव की ओर। जब उनकी ये बात आई, ये साहब का वक्तव्य नहीं है, ये साहब के दिल की आवाज़ है। जो भी साहब ने कहा कि शिव जन जन के गुरु हैं, शिव हमारे गुरु हैं, शिव गुरुओं के गुरु हैं, और शिव आओ चले शिव, ये उनके दिल की आवाज़ है। जब भी उन्होंने पुकारा आपको तो शिव के लिए पुकारा है, अपने लिए नहीं पुकारा है।
आजकल हम लोग अपने लिए लोगों को पुकारते हैं, अपने लिए शिव शिष्यों को पुकारते हैं, गुरुभाई गुरुवन को पुकारते हैं। साहब ने शिव के लिए हमको और आपको पुकारा है, तो साहब और दीदी माँ की इस पुकार को हमको और आपको सुनना चाहिए, उस दिशा में चलना चाहिए, उस रास्ते पर चलना चाहिए जो हमको और आपको शिव की ओर ले जाएगा, शिव की ओर ले चलेगा। साहब कह रहे आओ चले शिव की ओर। कुछ जिज्ञासा है क्या? देखिए, चूंकि सुबह से हम आप बात ही कर रहे हैं, बातें तो हो रही है, तो कुछ जिज्ञासाएं आई हैं, देखते हैं इसका समाधान अब साहब दीदी के आशीर्वाद से ही होगा, महादेव की दया से ही होगा। मोनू बाबू को हमने कहा कि यार कुछ जिज्ञासा ले लीजिए, तो बोले नहीं नहीं, हम अपना कुंडली मेरा रहने दो। ये जिज्ञासा है, शिव गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है कैसे? नाम नहीं है, शिव गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है कैसे? देखिए, शिव गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है कैसे? पहले दीक्षा शब्द का अर्थ समझ लेना होगा। दीक्षा का अर्थ होता है किसी चीज को दीक्षा करना, किसी चीज को शुरू करना, मतलब आम बोलचाल की भाषा में समझिए, किसी चीज को इनिशिएट करना, इनिशिएशन। किस चीज की शुरुआत करना? तो किसी के प्रति आपके झुकने की शुरुआत करना, किसी काम का आरंभ करना, किसी काम को स्टार्ट करना। तो जैसे हमारा और आपका मन शिव की दिशा में चलता है, उस गुरु की दिशा में चलता है, तो दया के रास्ते पर हमारा आपका मन चलता है, उसी को कहते हैं दीक्षा। इनिशिएट करना, शुरू करना। साहब ने समझाया है, और साहब से अच्छी व्याख्या धरती पर कोई नहीं कर सकता। उनसे बड़ा वैज्ञानिक, उनसे बड़ा व्याकरणकर्ता, उनसे बड़ा जानकार हमारी नज़र में कोई नहीं मिलता। तो साहब ने समझाया है, उसको समझने की कोशिश करनी है। साहब ने कहा इनिशिएट करना, टू इनिशिएट। इनिशिएशन साहब ने लिखा है अपनी किताब में, आप लोगों ने पढ़ा, शुरुआत करना, आरंभ करना। तो उस रास्ते पर हम जैसे ही पहला कदम रखते हैं, उसको कहते हैं दीक्षा। उस दिशा में जाना, उस ओर जाना। तो किस ओर जाना? शिव की ओर जाना। हमारा आपका मन शिव की दया के आश्रय में धीरे धीरे वहाँ से जाता है। वही है शिव गुरु की दया ही उनकी वास्तविक दीक्षा। साहब की पंक्ति है, शिव की शिष्यता में, भगवान शिव के रास्ते में हमारा आपका सब कुछ उधार का है। हम आप साहब और दीदी माँ से लेते हैं और एक दूसरे को देते रहते हैं, इसी में वाहवाही लूटते हैं। ये उनकी दया का परिणाम है, ये उनके आशीर्वाद का परिणाम है। तो शिव गुरु की वास्तविक दीक्षा उनकी दया है। एक प्रश्न और है, शिव शिष्य होकर मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः सिद्ध हो जाते हैं, कैसे? शिष्यानुभूति की पंक्ति है, साहब हरिनाथ जी की पंक्ति है। शिव शिष्य होकर लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। स्वतः का अर्थ होता है अपने आप। ईमानदारी से बताइएगा, आप लोग बैठे हैं, क्या आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है? ईमानदारी से बताइए, कोई तो बता सकते हो यार खड़े होकर के, पूरी हुई है? इस जो पूरा हुआ है उनको लौटा दीजिए। क्या लौटाइएगा? पैसा तो वो ले नहीं सकते, सामान वो लेते नहीं, क्या देंगे उनको हम लोग? जब रिटायर किए, जब शरीर छोड़े, तब भी उनको पेंशन में 80,000 रुपया मिलता था। उनके पैसे को तो हम लोगों ने खर्च किया है, उनको हम आप दे क्या सकते हैं? उनको उन्होंने जो दिया है वो दे दीजिए। उन्होंने हमको और आपको शिव दिया है, शिव के रास्ते पर चल पड़िए। जैसा कहते भाई, अच्छा स्वतः पूर्ण होगा। तो लौकिक पारलौकिक जीवन साहब और दीदी ने जो दिया है, उनका नाम लेकर के, उनकी सोच से अगर आपके परिवार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, साहब दीदी का नाम लेकर के आपके परिवार में किसी की तबीयत ठीक नहीं हुई है, तो ईमानदारी से बताइएगा ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? साहब दीदी के नाम से हम आप स्वस्थ होते हैं, साहब दीदी के नाम से हमारी आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, साहब दीदी के नाम से, महादेव की दया से हम आप शिव की ओर चलते हैं, उनकी ओर चलते हैं। तो लौकिक जो दिख रहा है, लौकिक का अर्थ क्या हुआ? लोक मतलब ये जगत, ये दुनिया जो नहीं दिख रहा है उसको पारलौकिक कहते हैं। मतलब लौकिक के पार, उस पार, दीवार के उस पार। इस जीवन के बाद भी जो जीवन है वो भी दुरुस्त हो रहा है। हमको और आपको चिंता नहीं करनी है कि मरेंगे तो मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा है कि शिव के शिष्य जब शिव को अपना एक पल का, एक सेकंड का 60वां हिस्सा पल कहते हैं, साहब ने बताया बचपन में कि एक सेकंड के पहले हिस्से को पल, 60वें हिस्से को पल कहते हैं। हमारा आपका मन अगर एक पल के लिए भी शिव की ओर चला है, शिव को सोचा है, तो हमको और आपको मोक्ष की आवश्यकता नहीं होती। ये सनातन धर्म कहता है कि मरेंगे तब मुक्त होंगे। साहब ने हमको
हमको और आपको, इस धरा को जीते जी मुक्त कर दिया है। दीदी माँ ने जीते जी मुक्त कर दिया है। आओ चले शिव की ओर पुस्तक की एक पंक्ति है, आवेश रहित आवेश, इसे समझाने का प्रयास। ये भाई कौन बैठा दिया इतना टफ क्वेश्चन पूछना? ज्यादा नहीं, सवालों की तो झड़ी लग गई है, बहुत ज्यादा प्रश्न है, लेकिन दीदी से निवेदन बात ठीक नहीं है, जानना ठीक नहीं है। देखिए साहब ने कहा है आवेश रहित आवेश, ये साहब की पंक्ति है। आओ चलो शिव की ओर की पंक्ति है ये कि आवेश रहित आवेश, ठीक है। देखिए ये बापू सभागार एक ऐसी जगह है जहाँ न चाहते हुए भी हमारे आपके आंसू निकल आते हैं साहब दीदी के बगैर। साहब के बगैर हम लोग यहाँ आए नहीं हैं कभी, तो 2 बार आना पड़ रहा है तो आंख भर आती है, इसके लिए माफी चाहेंगे। तो इन्होंने साहब ने कहा आवेश रहित आवेश है, चार्जलेस चार्ज, अंग्रेजी में साहब ने ब्रैकेट में लिखा है चार्जलेस चार्ज है वो, मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा वही है, सबसे ज्यादा ताकत। आवेश का अर्थ होता है ताकत, ऊर्जा, पावर। हम लोग नहीं कहते हैं कि कोई तेज तेज बोलता है, हम लोग नहीं कहते काहे आवेश में आ गए हो यार। आवेश का अर्थ होता है ऊर्जा, ताकत। लोग जोर से बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, तो यहाँ गुस्सा के अर्थ में नहीं है, ध्यान रखिए इस बात को। साहब ने शिव के बारे में कहा है यहाँ आवेश रहित आवेश है, मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा भी यही है और सबसे कम मतलब जीरो भी यही है। आप देखिए ना शिव के स्वरूप से देखिए, जो तस्वीरें कहती हैं, जो किताबें कहती हैं, एक तरफ उनको महेश्वर कहा गया है, जो ईश्वरों में महान है, ईश्वरों में सबसे श्रेष्ठ है, महेश्वर है। एक तरफ परमात्मा है, सदाशिव है, एक तरफ निहंगी है, शमशान में कहा जाता है लाशों को जलाते हैं, तो कोई तुलना नहीं है। एक तरफ सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं, एक तरफ देख रहे हैं कि शमशान में लाशों को जलाते हैं, एक तरफ वो आपको औघड़ है, एक तरफ उमापति, अभी तीज आने वाला है ना, सब लोग तीज में गौरी शंकर लिखेंगे ना। एक तरफ औघड़ है जिनको परिवार से मतलब नहीं है, सब कुछ छोड़ करके चलते हैं, अघोरेश्वर है वो। एक तरफ हम आप उनकी पूजा करते हैं गौरी के साथ, उमापति हैं वो, पार्वती के पति हैं वो, शंकर है, शिव है वो। तो जहाँ सबसे ज्यादा ऊर्जा है और जहाँ कुछ भी नहीं है, चार्जलेस आवेश रहित आवेश, यही। एक प्रश्न है, समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय गुणों से वंचित है, कहा जाता है, कृपया समझाने की प्रयास करें। समष्टि से साहब की पंक्ति है ये, साहब ने लिखा है, उन्होंने लिखा कि समझने की जरूरत है। साहब साहब है, साहब का अर्थ है भाई साहब है। उन्होंने कहा है कि सृष्टि से, उनकी भाषा भी थोड़ी कठिन है, हमारे आपके बस की बात नहीं है, तो थोड़ा तोड़ करके समझेंगे तो आसान है। सृष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मानवीय गुणों से वंचित हो जाता है। समष्टि, सृष्टि मतलब समष्टि मतलब ये दुनिया, जगत, माया, तो इसमें हम आप बंधे हैं तो खाली अपना ही सोचेंगे। जब अपना अपना सोचिएगा तो दुनिया का कौन सोचेगा भैया? जब अपना सोचिए, कुआं का मेढक बस कुएं में टर टर करता रह जाता है। अपना सोचेंगे मेरा है, मेरा है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरी बीवी, मेरा पति। जब मैं खाली मैं सोचिएगा तो हम कौन सोचेगा? ये बिहार ही एक ऐसी धरती है जहाँ हम लोग हम बोलते हैं, मतलब सब लोग के साथ चलते हैं। यहीं पे सबसे सही उदाहरण बैठता है। मैं को छोड़कर अपने मैं पर को जब छोड़िएगा, समष्टि से बाहर निकलिएगा, अपनी सोच से, छोटी सी सोच से बाहर निकलिएगा, तभी वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा सार्थक होगी। तभी साहब की ये बात शिव जन के गुरु हैं सार्थक होगी और जन सामान्य और ये जन साधारण हमारे आपके साथ चलेंगे, शिव के साथ चलेंगे, साहब दीदी के साथ चलेंगे। तो समष्टि से जब भी हम आप सब दिमाग से छोटे होंगे, छोटा होना, समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मतलब जो अपनी बुद्धि में छोटा है, कैसे दूसरे के बारे में सोचेगा? आप सब अपना अपना सोचिएगा, हम अपना अपना सोचेंगे तो पड़ोसी को कौन सोचेगा? मोहल्ला को कौन सोचेगा? वार्ड को कौन सोचेगा? शहर को कौन सोचेगा? देश को कौन सोचेगा? दुनिया को कौन सोचेगा? तो साहब ने कहा कि जब भी हमारा आपका मन अपने मैंपन से अलग होगा, अपने व्यक्तिगत से अलग करिएगा चीज़ों को, तो विराट होइएगा। शिव के से पूरी दुनिया को एक साथ लेकर के चलते हैं, अपना लेकर के चलते हैं, अपने गुरु के साथ चलते हैं, साहब दीदी के साथ चलते हैं। उनका मन विराट होता है, उनका मन विशाल होता है, मन उनका फैलता है। शरीर के फैलने की बात नहीं है, घर के फैलने की बात नहीं है,
आपके मन की छत बड़ी हो जाती है। आपके घर की छत बड़ी हो या ना हो, आपके मन की छत बड़ी हो जाती है, जहाँ लोग समा सकते हैं, एक से ज़्यादा समा सकते हैं, अनेक समा सकते हैं, अनेक समा सकते हैं। यही है ये लाइन की। जी, एक गुरु भाई दुविधा में पड़े हुए, उनकी दुविधा है, क्या साहब श्री किसी स्थान से विशेष से बंधे हुए हैं? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जब तक उपवन नहीं जाइएगा, शिव शिष्य नहीं बनिएगा, और साहब ने कहा है कि मैं सब जगह मिलूंगा, हमारी दुविधा है, मेरे दुविधा को दूर करने का प्रयास करें। देखिए, दुविधा का पहले अर्थ समझ लीजिए। जहाँ दो हो, मन में दो चीज चलेगी तो उसको दुविधा कहेंगे, कंफ्यूजन जिसको कहते हैं। साहब ने अपने आप को कहीं से नहीं बांधा, दीदी माँ ने अपने आप को कहीं से नहीं बांधा। अगर साहब दीदी अपने आप को जगह से बांधते तो हम अब यहाँ बैठे होते। साहब दीदी ने हमको और आपको अपने दिल से बांधा है, अपने दिमाग से नहीं बांधा है, अपने दिल से बांधा है, अपने दिल में जगह दी है। तो आप उपवन जाइए या नहीं जाइए, आप कहीं आइए या नहीं आइए, आप मेरे पास आइए या नहीं आइए, आप किसी के पास जाइए या नहीं जाइए, स्थान विशेष मायने नहीं रखता। आपका शिव शिष्य होना मायने रखता है कि आप शिव शिष्य होइएगा या नहीं होइएगा। अभी एक क्लिप बजाए साहब का, कोई शिव शिष्य होगा या नहीं होगा, किसी में भगवान शिव की शिष्यता उतरेगी या नहीं उतरेगी, ये सिर्फ और सिर्फ साहब का काम है। साहब हरिंद्रानंद जी और दीदी माँ नीलमानंद जी का काम है, किसी दूसरे का काम नहीं है। तो आप कहीं जाइए या ना जाइए, आपके शिव शिष्य होने की बात बेकार है। ये छोटी छोटी बातों में नहीं रहिए। साहब का अंतिम समय रांची में गुजरा है। आप सोचते होंगे कि साहब कैसे जूता पहनते थे। अरे भैया, मेरे पास जगह नहीं है, रांची में सब जूता है। आप सोचिएगा कि साहब कैसे रहते थे। तो रांची में एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। आप रांची जाइए, आप देख, आपके पास पैसे हैं तो बिल्कुल जाइए। उनका अंतिम समय गुजरा है। साधु जहाँ जहाँ रहा, साहब ने कहा है, साधु जहाँ जहाँ पैर रख देते हैं वहीं जन्नत है, वही सब कुछ है। साहब ने कहा था एक बार चित्तो लोढ़िया के बारे में कि चित्तो लोढ़िया के गेट पर कोई आकर के कुछ भी मांगेगा, मेरा नाम लेकर के तो उसको मिलेगा। साहब ने तो अपने आप को कहीं से बांधा ही नहीं है। साहब ने आपको अपने दिल से बांधा है, दिल से बांधिए। हाँ, पैसे हैं तो जाइए रांची, घूमिए फिरिए, वहाँ उनकी चीज़ें हैं, देखिए। मन है बिल्कुल जाइए, ठीक है। हाँ, ये कहना कि कोई रांची जाएगा तब शिव शिष्य होगा, या कोई पटना आएगा तब शिव शिष्य होगा, या साहब की जन्मस्थली सिवान है, कोई सिवान जाएगा तब शिव शिष्य होगा, या कोई सिंहेश्वर मधेपुरा जाएगा तब शिव शिष्य होगा, ये सब फालतू की बातें हैं। ऐसा ना हम लोग कहते हैं, ऐसा ना मुख्यालय कहता है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक। इन्हीं का एक प्रश्न है कि जब हम शिव गुरु चर्चा करने के लिए दूर जाना चाहते हैं तो लोग कहते हैं कि शिव शिष्य रांची द्वारा कमेटी बनी है और उनसे पूछ कर ही चर्चा करना है, अगर वो नहीं कहेंगे आप शिव चर्चा नहीं कर सकते। हम क्या करें, हमको समझाने का प्रयास करें। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कोई कहता है कि जो कमेटी बनी है उससे पूछ करके आपको शिव गुरु चर्चा करनी है, तो मेरी ये, अगर मैं ही ऐसा कह रही हूँ कि मुझसे पूछ करके, कुछ दिन पहले हमारे पास एक आई गुरु बहन, उन्होंने कहा कि मैं साप्ताहिकी चालू कर रही थी तो किसी ने कहा कि आपने लवली दीदी से पूछा है। हम कहे, अब दिमाग खराब हो गया है क्या? साहब की शिष्यानुभूति कहती है शिव जन जन के गुरु हैं। साहब हरिंद्रानंद जी ने और दीदी माँ नीलमानंद जी ने आपको और हमको या किसी और को यह अधिकार दिया है, वो भगवान शिव की चर्चा कहीं भी करे, किसी भी जगह जा कर के करे, वो स्वतंत्र है। उसके लिए किसी कमेटी की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें व्यवस्थागत हैं। अगर आप बड़ा कार्यक्रम करते हैं, वहाँ की कमेटी है, उसको सूचना दे दीजिए। कुछ चीज़ें व्यवस्थागत साहब ने बनाई है, रांची में बनाई है, तो वो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। पर साहब ने कभी नहीं कहा। अगर ऐसी बात कोई करता है तो उसको साहब की बात मत सुनाइए, क्योंकि वो समझेगा नहीं। जो कर रहा है वो साहब की बात भी समझा नहीं है। उसको साहब की शिष्यानुभूति दिखा दीजिए कि साहब ने स्वयं लिखा है कि शिव को गुरु बनाने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। किसी भी संप्रदाय, किसी भी लिंग, किसी भी वर्ग, किसी भी कास्ट के लोग उसको बना सकते हैं, अपना गुरु बना सकते हैं और शिष्य भाव अर्पित कर सकते हैं। आप अपनी शिष्यता उसको सौंपिएगा। साहब ने लिखा है कि वो विश्व के अभ्युदय के लिए, उसको लोगों के विश्व के अभ्युत्थान के लिए शिव को गुरु स्वरूप में आना ही पड़ेगा, अगर हम आप शिष्य भाव उनको देते हैं तो।
तो वो सब चीज़ें मायने नहीं रखती है, व्यवस्था जनित है। अगर आप बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो सूचना दे दीजिए, अगर वहाँ कमेटी है तो। छोटे कार्यक्रम मैन टू मैन, साहब ने रोका ही नहीं है भाई। जब साहब ने नहीं रोका है तो हम आप कौन होते हैं रोकने वाले, ठीक है। एक सविता गुरु बहन है सलीमपुर आरा की, इनका प्रश्न है कि जब अपने मोहल्ले में शिव चर्चा का आयोजन करती हूँ, लोगों को अध्यात्म करने जाने की कोशिश करती हूँ, तो लोग रोक लगाते हैं कि कार्यालय से आदेश लेकर आए हैं क्या, या लवली दीदी से पूछे हैं क्या, बिना पूछे चर्चा नहीं कर सकते। दीदी हमको समझाने का प्रयास करें। खाना मत खाइएगा, मना कर रहे हैं हम। नहीं मतलब कुछ भी बोल दिया, अरे यार आप अभी तुरंत तो समझाया है। ये काम सिर्फ और सिर्फ साहब हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी का है। हम आप तो उधार की जिंदगी जी रहे हैं भैया। उधार का पैसा तुरंत खत्म हो जाता है, याद रखिएगा। अपना कमाइए और अपना खर्चिए। अध्यात्म कमाने की चीज़ है। साहब दीदी माँ से ऊर्जा लीजिए। इन चीज़ों में क्यों उलझ रहे हैं बताइए। कोई भी खड़ा होकर के बोल दे, यहाँ ज़्यादातर पटना के लोग हैं कि किसी को हमारे यहाँ से सूचना गई है कि आपने साप्ताहिकी खोली है, क्यों खोली है, कोई नहीं कह सकता। जिन्होंने भी ये सवाल दिया है उनकी ये जिज्ञासा उनके मन की उपज होगी, बाकी हम लोग नहीं जानते। कहीं भी कोई भी आपको मना कर रहा है तो आप रुकिए ना, आप तय कीजिएगा ना कि आपको मेरी बात सुननी है, उनकी सुननी है, या साहब हरिंद्रानंद जी की और दीदी माँ नीलम आनंद जी की सुननी है। आप अपने आप को रोकिए कि आप सुन किसका रहे हैं। आप ने साहब ने कहा है ना यार कि पहले खुद तय करो ना कि सामने वाला बोल क्या रहा है। साहब की लाखों चर्चाएं यूट्यूब पर है, दीदी माँ की तो कम है, फिर भी 2-4 मिल जाएंगी आपको। उस समय इतना ये समय ऐसा नहीं था, आज का दौर नहीं था मोबाइल फुट करने वाला। जब दीदी माँ शरीर छोड़ी तो उनकी चर्चाएं बहुत ही नगण्य हैं, कमी है, 1-2 ही है। सुनिए, समझिए और आगे बढ़िए। आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। आप क्यों बैसाखी पर चलते हैं? अभी नवीन भाई ने उदाहरण दिया ना, जितेंद्र भाई ने सुनाया ना, वो दिख रहा है कि बैसाखी है। साहब ने उनको स्वतंत्र कर रखा है, साहब ने उनको 2 पैरों पे खड़ा कर रखा है। आप मन से साहब दीदी का साथ लीजिए ना। आप क्यों किसी दूसरे के साथ की उम्मीद कर रहे हैं? आप क्यों किसी दूसरे के परमिशन की उम्मीद कर रहे हैं? आप क्यों किसी कमेटी के क्या इंतजार में बैठे हैं? आप साहब दीदी का हर आदमी अपने आप में एक कमेटी है, साहब दीदी का हर आदमी अपने आप में एक व्यवस्था है। याद रखिए इस बात को। बस अंतिम एक प्रश्न, और मैं वो सभी प्रश्नकर्ताओं से क्षमा चाहता हूँ, समय अभाव के कारण मैं सारे प्रश्न को नहीं पढ़ सकता। बस एक अंतिम प्रश्न, एक गुरु बहना का जिज्ञासा है कि दीदी, आज दीदी नीलम आनंद का जन्मोत्सव है, आप उनकी पुत्री हैं, आप उनके बिताए हुए कुछ ऐसे पल बताइए जिससे हमारा मन, हम सबका मन शिव की ओर चलने में सहायता बने। गुरु बहन नाम में देखिए, साहब और दीदी हमारे आपके लिए हैं, इस धरती के लिए हैं, लोगों को शिव की ओर ले करके चलने के लिए हैं। अभी आपने तस्वीर देखी होगी, उसमें साहब दीदी खड़े हैं, उनके पीछे ढेर सारे पौधे हैं। दीदी को पौधे बहुत पसंद, साहब को हरियाली बहुत पसंद। तो सामान्यतः हम लोग दीदी माँ के जन्मदिन में पौधारोपण करते हैं, पौधों की सुरक्षा करते हैं ताकि ये पर्यावरण सही रहे, ये प्रकृति शिव की बनाई हुई ये प्रकृति सही रहे, और उनका संकल्प लेकर चले हम आप। दीदी माँ तो वो हमारे आपके जैसी थी, बस उनके मन में सिर्फ उनके साहब और साहब के साहब थे। समझ रहे हैं इस बात को? दीदी माँ के मन में 2 साहब थे, एक साहब उनके साहब, एक साहब के साहब, हुकुम के हुकुम थे। तो उनके जैसा बनने की कोशिश कीजिए कि हमारे आपके मन में साहब दीदी रहे और महादेव रहे। उनका संकल्प अगर ईमानदारी से हम आप लेकर चलेंगे तो सही दिशा में चलेंगे, दिशा नहीं गड़बड़ाएंगे। ठीक, हम आप यहाँ बापू सभागार में इकट्ठे हुए हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग बहुत समय से पीछे चल रहे थे, अचानक हम लोग जोश में आ गए तो हम लोग समय के आगे चले गए। इसके लिए थोड़ी माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से, थोड़ा विलम्ब हो गया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। आप सभी यहाँ आए हैं, साहब दीदी की दिशा में चल रहे हैं, उनके साथ चलिए। आप किसी का साथ सबके समेट के चलिए, पर मन से साहब दीदी के साथ रहिए। दिखना चाहिए कि हम आप एक दूसरे के साथ हैं, शिव से हैं, और उनके साथ होकर के चलिए, उनके लिए चलिए, शिव के लिए चलिए, अपने लिए तो सब चलता है। आप सभी सुरक्षित जाएं, अच्छे से जाएं। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।